क्या आपने कभी सोचा है कि पहले शैतान कौन था? अंधेरे से पहले, जब सब कुछ शांत और स्थिर था, उस नाम से पहले जो डर और खौफ पैदा करता है, जब केवल एक ही नाम था जो सबको ज्ञात था, वो था लूसीफर, सुबह का तारा, एक ऐसा तारा जो सबको राह दिखाता था, स्वर्ग का सबसे खूबसूरत फरिश्ता, दैदीप्यमान और सबका प्यारा। उसकी सुंदरता और शक्ति अद्वितीय थी। लूसीफर भगवान का लाडला बेटा था। उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। उसे बहुत शक्ति और जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसकी शक्ति और प्रभुत्व अद्वितीय थे। उसकी आवाज में सृष्टि का संगीत गूंजता था। उसकी धुनें स्वर्ग को मधुर बनाती थीं। उसकी उपस्थिति से स्वर्ग जगमगा उठता था। उसकी रोशनी से सब कुछ प्रकाशित हो जाता था। लेकिन उस चकाचौंध भरी रोशनी में एक साया बढ़ने लगा, एक अंधेरा जो धीरे धीरे फैलने लगा। लूसीफर के दिल में घमंड ने जड़ें जमा ली। उसकी आत्मा में एक बदलाव आने लगा। जो खुद भगवान के बाद दूसरा था, वो और अधिक चाहने लगा। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। लूसीफर ने भगवान की रचनाओं को देखा और एक बढ़ता हुआ असंतोष महसूस किया। उसने भगवान के अधिकार पर सवाल उठाया। उसे यह समझ नहीं आया कि क्यों उसे किसी ऐसे प्राणी की सेवा करनी चाहिए जिसे वह खुद से श्रेष्ठ नहीं मानता। उसे एक ऐसे प्राणी की सेवा क्यों करनी चाहिए जिसे वो खुद से बड़ा नहीं मानता। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया। उसने अपने साथी स्वर्गदूतों के बीच संदेह के बीज बोना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को साझा करना शुरू किया। उसने एक नए क्रम के बारे में फुसफुसाते हुए बातें की। एक ऐसा क्रम जहां वे सभी स्वतंत्र होंगे। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां वे अब गुलाम नहीं रहेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां वे अपनी मर्जी से जी सकेंगे। लूसीफर खुद जिसका शासन करेगा, वह अपने आप को उस नए ब्रह्मांड का राजा मानने लगा। उसकी बातें कुछ लोगों के दिल को छू गईं। वे उसकी बातों से प्रभावित हुए। वे भी शक्ति के भूखे थे। वे भी उस शक्ति का हिस्सा बनना चाहते थे। वे स्वतंत्रता और समानता के वादे से बहक गए थे। उन्हें एक नई दुनिया का सपना दिखाया गया था। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। स्वर्ग के हर कोने में हलचल थी, जैसे कि सब कुछ बदलने वाला हो। 1/3 फरिश्ते लूसीफर के करिश्मे से प्रभावित होकर उसके विद्रोह में शामिल हो गए। लूसीफर का प्रभाव इतना गहरा था कि स्वर्ग के कई फरिश्ते उसकी ओर खींचते चले गए। वफादार और गिरे हुए लोगों के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध केवल स्वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। लूसीफर, जो अब एक भयानक योद्धा था, ने स्वर्ग की सेनाओं के खिलाफ अपने दलों का नेतृत्व किया। उसकी ताकत और क्रोध ने युद्ध को और भी भयंकर बना दिया। युद्ध ने सृष्टि की नींव हिला दी। यह संघर्ष इतना तीव्र था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यह भयानक सौंदर्य का नजारा था, प्रकाश और अंधेरे का टकराव। स्वर्ग में हर जगह रोशनी और अंधेरे की लड़ाई चल रही थी। लेकिन लूसीफर ने भगवान की शक्ति को कम करके आंका था। उसे यह समझ नहीं आया कि भगवान की शक्ति असीमित है। उसने अपने ही घमंड की ताकत को भी गलत समझा था, जिसने उसे उसके कार्यों के परिणामों से अंधा कर दिया था। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। भाग 4 फॉल। भगवान दुहक और क्रोध से भरे हुए लूसीफर पर टूट पड़े। स्वर्ग से निकाले गए एक समय का दीप्तिमान देवदूत अनंत काल तक गिरता रहा। उसका प्रकाश बुझ गया। उसकी जगह एक जलती हुई क्रोध ने ले ली। वह रसातल में उतरा, अनंत अंधकार और पीड़ा का क्षेत्र। पतन ने उसकी दिव्य सुंदरता को कुछ भयानक
और डरावने रूप में बदल दिया था। उसका हृदय, जो कभी प्रेम से भरा था, घृणा और कटुता से भर गया। भाग 5। एनिमी। लूसीफर, जिसे अब शैतान विरोधी के रूप में जाना जाता है, ने बदला लेने की कसम खाई। वह अपने नए डोमेन पर राज करेगा और पृथ्वी पर अपना प्रभाव फैलाएगा। वह मानवता को लुभाएगा, उन्हें भगवान से दूर कर देगा। और इस तरह शैतान का जन्म हुआ। नफरत से प्रेरित एक हस्ती, अपने निर्माता और जो कुछ भी अच्छा है उसके खिलाफ एक शाश्वत युद्ध छेड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। लेकिन उसका अंतिम खेल क्या है? क्या होगा जब वह अपनी नजरें पूरी तरह से पृथ्वी पर गड़ा देगा? केवल समय ही बताएगा।